नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में भक्ति मार्ग। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पे आप सभी को महाभारत के ऐसे किरदारों की जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते हैं या कम जानते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रथम अध्याय में हमने आपसे बात की थी कैसे दानवराज बर्बरिक बने भगवान खाटू श्याम। अब हमारे चैनल के में जाकर आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने हमारा पहला अध्याय नहीं देखा है। चलिए तो आज हम जानते हैं एक और किरदार के बारे में जिसके बारे में शायद आपने एक भाग में सुना होगा, दूसरा भाग शायद आपकी जानकारी के बाहर हो सकता है। इस किरदार का नाम है एकलव्य। एकलव्य एक राज्य के राजकुमार थे जो आदिवासी समुदाय से आते थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप किसी भी और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक है तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट करें। हम आप तक सटीक जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपने एकलव्य के बारे में सुना ही होगा, महाभारत के एक ऐसे किरदार जो कि ना ही युद्ध में लड़े, ना ही पांडवों से उनका कोई नाता था, ना ही कौरवों से। फिर भी एक ऐसे ही अलग किरदार जिन्होंने महाभारत में अपना नाम दर्ज करवाया है। एकलव्य राजा हिरण्यधनु जो कि निषाद राज्य के एक राजा थे। निषाद राज्य एक आदिवासी कबीला जिसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि ये राज्य कुरुओं के अपने कौशल्य से जाने जाते थे, जो कि वो भील और पिछड़े जाति के होने की वजह से वे सामान्य जनजीवन से अब दूर रहकर जंगलों में अपना ज़्यादा तक राज्य व्यतीत करते थे। हिरण्यधनुष एक महान कबील राजा थे और उनके घर पुत्र जिन अभिदुम्य बालक अभिदुम्य जो कि आगे जाके एकलव्य के नाम से जाना जाता है। एकलव्य बचपन से ही अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। वे बहुत ही कौशल थे और देखते थे कि लोग जो राजा महाराजा थे वे कैसे ही अपने धनुर्विद्या में अति पूर्ण थे। एकलव्य जो भील जातिवाद से आते थे, वे धनुर्विद्या में उतने निपुण नहीं थे, पर उनकी इच्छा थी कि वे अपने धनुर्विद्या में आगे कौशल्य प्राप्त करें, जिसके लिए वे गुरु द्रोण जो कि कौरवों और पांडव पुत्रों के गुरुदेव थे, उनके पास अपनी अर्चना लेके जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे अपना उसे शिष्य बना दें। गुरु द्रोण जो कौरवों और पांडवों के गुरुदेव है, वे कुरुराज के गुरु होने के कारण वे किसी और राज्य के राजकुमार को शिक्षा देना उनके लिए उचित नहीं था। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं माना।
उन्होंने एकलव्य से कहा कि वे किसी और से शिक्षा ग्रहण करें। एकलव्य जो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुके थे, वे नहीं चाहते थे कि वो किसी और गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए वो कुरुक्षेत्र के वन में रहकर अकेले ही इस धनुर्विद्या को सीखने में व्यस्त लग गए। कई सालों बाद जब गुरु द्रोण, पांडव पुत्र और कौरव पुत्र सारे एक बार जंगल में अपने धनुर्विद्या की तैयारियों को देखने के लिए जाते हैं, तब उनके साथ रहने वाला एक कुत्ता जो उनसे बिछड़कर बहुत आगे निकल जाता है, उसके पीछे पीछे उसको वापस लाने के लिए सारे कौरव राजकुमार इनके साथ गुरु द्रोण पीछे पीछे जाते हैं। अचानक से वह कुत्ता उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जब देखते हैं तो वे चकित हो जाते हैं कि उस कुत्ते के मुंह में 7 बाण लगे हुए थे। वो 7 बाण लगे हुए थे, फिर भी वो कुत्ते को कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। वो कुत्ता जीवित था और अब शांति से अपने कार्य को कर सकता था। बस उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया था। ऐसे कौशल्य को देखकर सारे राजकुमार और गुरु द्रोण चकित रह गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्हें उत्सुकता हुई कि ऐसे कला देखने की कि जो बिना किसी को हानि पहुंचाए ही उस चीज़ का सटीक निशाना लगाकर किया गया था। वे सारे आगे बढ़ते हैं और जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखती है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि कोई अंदर निवास कर रहा है। वे सारे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कोई लड़का वहाँ पे अपनी धनुर्विद्या से परीक्षण कर रहा था। गुरु द्रोण उसे पहचान जाते हैं, पर वे उसे अनजान बन के उस चीज़ के लिए उसे जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें लगता है कि एकलव्य ने किसी और गुरु से ये शिक्षा प्राप्त की, पर उस समय गुरु द्रोण से बड़ा और अच्छा शिक्षक कोई था ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एकलव्य से अपनी शिक्षा किससे ग्रहण की उसके बारे में जानकारी ली। जवाब सुनकर गुरु द्रोण और सारे कौरव राजकुमार चकित रह गए। जब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, ये शिक्षा मुझे आप ही ने दी है। गुरु द्रोण ने कहा कि मैंने ये पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सारा समर्पण कौरव क्षेत्र के राजकुमारों के लिए है। तो फिर मैंने तुम्हें शिक्षा कैसे दी है? तुम असत्य बोल रहे हो। एकलव्य ने वहाँ पर रखी एक मूर्ति पर से अपना कपड़ा हटाया और वहाँ पर रखी हुई एक मिट्टी की मूर्ति को देखकर गुरुदेव भी आश्चर्यचकित रह गए। वो मूर्ति थी गुरु द्रोण की। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी प्रतिमा मिट्टी के आकार से बनाई थी और इसी को
गुरु मानकर मैंने रोज प्रतिदिन आपके निरीक्षण में इस धनुर्विद्या को सटीक किया था। गुरु द्रोण एकलव्य की शक्ति, एकलव्य की इच्छा को समझ गए, पर वे ये भी समझ गए थे कि एकलव्य एक बड़ा ही धनुर्धारी बन सकता है, एक ऐसा धनुर्धर जो शायद अर्जुन और कर्ण से बड़ा हो जाता। जब ये कहानी महाभारत में लिखी गई थी तब शायद कर्ण इतने बड़े धनुर्धारी नहीं थे, क्योंकि वे तब कुरु राज्य के बाहर भगवान परशुराम से अपनी दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। पर गुरु द्रोण को ये बात समझ आ गई थी कि अगर एकलव्य ऐसे ही अपनी धनुर्विद्या को आगे बढ़ाता रहा तो शायद अर्जुन एक महान धनुर्धारी नहीं बन पाएगा, या तो वो पीछे रह जाएगा और उनकी इच्छा जो थी अर्जुन को विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी बनाने की, वो शायद अधूरी रह जाती। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को कहा कि अगर वे गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं और सारी शिक्षा उनकी देन है तो गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य ने बिना सोचे गुरुदेव से कहा कि वे गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव उनसे कोई ऐसी चीज़ मांगना चाहते थे कि जिनके बारे में एकलव्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने एकलव्य को अपने बाएं हाथ का अंगूठा काट कर देने के लिए भेंट में गुरु दक्षिणा में आग्रह किया। एकलव्य ने ज़्यादा कुछ विचार नहीं किया और गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। एकलव्य ने गुरुदेव से उस समय एक बात कही, गुरुदेव अगर आपने मेरा शिष्य मांग लिया होता तो भी मैं हंसकर आपको दे देता, पर आपने मेरी कला ही मुझसे छीन लिया। अब जबकि आपने अपनी गुरु दक्षिणा मांग ली है तो मैं ये समझ लूँगा कि मैं विश्व में सबसे अच्छा धनुर्धारी बन सकता हूँ और मैं आपके नाम से आगे जब तक जिंदा हूँ तब तक आपको गुरुदेव मानकर चलूँगा। गुरु द्रोण का ये व्यवहार देखकर पांडुपुत्र और कौरवपुत्र सारे ही राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। ये बात दुर्योधन के समझ में आ गई थी कि गुरु द्रोण ने अर्जुन को बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए एकलव्य के अंगूठे का गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। जब आगे जाके गुरु द्रोण से यह प्रश्न किया गया था कि हे गुरुदेव, आपने एकलव्य को क्यों इस तरह की सजा दी, क्यों उसका बायां अंगूठा काट कर अपनी गुरु दक्षिणा में मांग लिया। वो शायद अब जाकर कभी धनुष विद्या नहीं सीख पाएगा या तो कभी धनुष नहीं चला पाएगा। तो गुरु द्रोण ने सारे ही राजकुमारों से कहा था कि पुत्रों, एकलव्य सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं पर वो निषाद राज्य के राजकुमार है। निषाद राज्य जो कि कुरु राज्य के दुश्मन का राज्य है। वे ये नहीं देखते थे कि
उनके शिष्य की जाति क्या है, उनके शिष्य का कद क्या है, या उनके शिष्य कहाँ से आते हैं, वे सारों को ही अपनी कौशलता पूर्ण करने में समर्थ बनाते हैं। पर गुरुदेव दो गुरु राज्य के गुरु होने के कारण वे कभी भी दुश्मन राज्य को अपनी कुशलता प्रदान नहीं कर सकते थे। वे समर्पित थे गुरु राज्य के लिए, इसलिए उन्हें पहले ही एकलव्य को कह दिया था कि वे उसे अपनी गुरु नहीं मानने देंगे। पर जबकि एकलव्य ने अपना ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, वे नहीं चाहते थे कि गुरु राज्य पे कभी आगे जाके एकलव्य से खतरा हो। उन्होंने कहा था कि मैं अर्जुन को आगे जाके शायद एकलव्य से ज़्यादा ही काबिल बना देता अगर एकलव्य ठीक भी रहता, पर गुरु राज्य को हमेशा एकलव्य से खतरा रहता क्योंकि वह दुश्मन राज्य था। इसीलिए उन्होंने ये अंगूठा मांगकर गुरु राज्य को आगे आने वाले संकट से बचाने का, और इस निर्णय से सारे कुरुक्षेत्र को एक व्यापक इंसाफ मिले, इसलिए उन्होंने एकलव्य से ये अंगूठा मांगा था। एकलव्य अपनी आगे की ज़िंदगी अपने कबीले के साथ बिताने चले जाते हैं, पर वे धनुर्विद्या नहीं छोड़ते और बिना अंगूठे के ही वे धनुर्विद्या में कौशल प्राप्त करते हैं। महाभारत में आगे जाके ये लेख भी लिखा गया है कि एकलव्य कैसे बिना अंगूठे के एक महान राजा बने थे। उनके पिता हिरण्यधनुष की मृत्यु के बाद वे निषाद राज्य के राजा बनते हैं और सारे पूर्वोत्तर राज्यों में अपना नाम रोशन करते हैं। यहाँ तक की कहानी शायद आपने महाभारत में कई बार सुनी होगी, पर एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई ये शायद ही किसी ने देखा होगा या सुना होगा। हम आपको इस संदर्भ में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी। जरासंध जो भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे, उन्होंने कई बार मथुरा गोकुल पे हमला किया था। जब उनके सारे हमलों से भगवान श्री कृष्ण तंग आ चुके थे और उनसे अपने राज्य को बचाना चाहते थे। हालांकि भगवान कृष्ण के लिए जरासंध को मारना एक चुटकी का शायद खेल था, पर वो उनकी नियति नहीं थी। जरासंध का मरना भीम के हाथों तय था, इसीलिए उन्होंने जरासंध को कभी इस तरह से नहीं उकसाया और वे खुद भी उसके सिर्फ युद्ध के चाल को निष्फल करते गए थे। उन्होंने मथुरा छोड़कर सारे युद्ध यादव कुल के साथ द्वारका में जाने का सोचा,
द्वारका, जो कि बलराम भ्राता की ससुराल पक्ष के राज्य में आता था और मथुरा से बहुत दूर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को अपना आगे का राज्य स्थापित करने के लिए योग्य जगह माना था। जरासंध और शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे, उनका साथ देने के लिए एकलव्य ने उनका साथ हर जगह पे भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने में लगाया था। अपनी सारी सेना और अपना सारा कौशल्य उन्होंने शिशुपाल और जरासंध को सहाय करने में लगाया था। महाभारत के पहले जब ये तय हुआ कि कौन से राज्य पांडवों के साथ होंगे और कौन से राज्य कौरवों के साथ, तब तक जरासंध और शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी थी। पर दुर्योधन को पता था कि उनका मित्र एकलव्य, जो कि बहुत कौशल है, वे उनका साथ जरूर देंगे। ऐसे ही जानकारी जब कृष्ण को पता लगती है तब भगवान कृष्ण मथुरा के पास जाकर एकलव्य से युद्ध का न्योता देते हैं, क्योंकि वे जानते थे अगर एकलव्य वहाँ पे महाभारत के युद्ध में भागीदारी देते तो शायद अर्जुन अपने कौशल्य का निर्वाण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कर्ण से भी लड़ना था। अर्जुन के लिए एकलव्य और कर्ण दोनों को एक साथ लड़ने में शायद विजय प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए भगवान कृष्ण पहले ही इसका हल निकालने मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं। मथुरा से जब एकलव्य को ये ज्ञात हो जाता है कि उसके राज्य पे भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो वे जानकारी लेने के लिए खुद ही वहाँ पर जाते हैं कि सच में भगवान कृष्ण मथुरा आए हैं, क्योंकि उसकी जानकारी में यही था कि वे द्वारका में हैं। जब भगवान कृष्ण और एकलव्य का आमना सामना हुआ तब भगवान कृष्ण ने एकलव्य को समझाया कि वे पांडवों का साथ दें और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी मिलेगा। पर एकलव्य नहीं मानते। एकलव्य भगवान कृष्ण से अपने मित्र शिशुपाल और अपने मित्र जरासंध का बदला लेने के लिए आतुर होते हैं। वे भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे जीत नहीं पाऊँगा, पर मैं अपने मित्र को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। उनका वध आपने करवाया है और उनके वध का बदला लेना मेरा कर्तव्य है। अब चाहे मैं रहूं या ना रहूं, पर जब आप मेरे सामने हैं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे युद्ध का ऐलान कर दूं। तब भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, एकलव्य,
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर इस युद्ध में यानी कि महाभारत में जो होने वाला था, वे नहीं चाहते कि किसी तरह की भी अनिश्चित बातें हो जाए। हाँ, अगर वे पांडवों का साथ देते हैं तो वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें उनका राज्य और उनका सम्मान प्राप्त हो। पर जबकि वे अपनी मित्रता निभाना चाहते हैं तो उसके पहले ही उन्हें उसका वध करना होगा। और ऐसा कहकर भगवान कृष्ण एकलव्य को युद्ध का आह्वान देते हैं। एकलव्य और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध होता है, पर ना कोई सैन्य, ना कोई हाथी घोड़े और ना ही कोई मैदान, बस एक मुलाकात और ये युद्ध दोनों के बीच में होता है। एकलव्य जानता था कि अगर वे सैन्य लेकर भी जाएंगे फिर भी वो भगवान कृष्ण से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अपने लोगों की भलाई के लिए वे सैन्य नहीं लेकर गए। उन्होंने सिर्फ अकेले ही अपनी मित्रता साबित करने के लिए भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए आह्वान दिया था। और भगवान कृष्ण ने थोड़ी ही क्षणों में एकलव्य का वध कर दिया था। एकलव्य का वध करके वे वहाँ से चले जाते हैं और द्वारका वापस आ जाते हैं। एकलव्य का पुत्र जिनको ये खबर मिलती है कि अब एकलव्य नहीं रहे, वे अपने पिता की जगह राजा बनते हैं और महाभारत में वे कौरव पक्ष से युद्ध लड़ते हैं और वहाँ युवराज भीम के हाथों मारे जाते हैं। एकलव्य एक ऐसी कहानी है कि शायद हमें लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब तक वे जिंदा थे तब तक हमने कई बार यही शायद पढ़ा होगा कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने इसीलिए गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे छोटी जाति के थे या तो निषाद राज्य के थे जो कि भील राज्य था। पर सत्य ये नहीं था। सत्य ये था कि वे दुश्मन राज्य के थे और दुश्मन राज्य का राजकुमार को शिक्षा देना गुरु द्रोण के लिए राजद्रोह के समान होता। इसीलिए वे उसे शिक्षा नहीं दे पाए थे और शायद उन्होंने जो किया सही माने सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस राज्य के लिए समर्पण दिया था उस दुश्मन राज्य के राजकुमार को इतना कौशल्य देखते वे चुप नहीं रह सकते थे। इसलिए वे उस उम्र में जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था वे छोटे थे या मान लीजिए कि बहुत बड़े के नहीं थे। उस समय उनका वध करना शायद गुरु द्रोण को ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य कहीं भी गलत नहीं थे। वे अपने राज्य के लिए प्रतिबद्ध थे, अपनी मित्रता साबित करना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने
गुरु द्रोण की बात भी मानी थी और उन्हें अंगूठा देकर अपने गुरु दक्षिणा दी थी और मरने से पहले भगवान कृष्ण से अकेले ही युद्ध करके वीरगति प्राप्त की थी। महाभारत खत्म होने के बाद एक प्रसंग में जब भगवान कृष्ण और अर्जुन बातें करते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि हे माधव, हमें जिताने के लिए आपने कितने लोगों का वध किया है शायद मैं नहीं जानता, पर अगर आप बता पाओ कि ऐसे कौन से वीर योद्धा थे जो शायद मुझसे भी बेहतर थे या तो बहुत कौशल थे पर उन्हें आपको हमें जिताने के लिए मारना पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि मैंने पांडवों को जिताने के लिए युद्ध करवाया था, या तो जिन्हें मैंने मारा है या वध किया है उन्हें तुम्हें जिताने के लिए करा था। यह धर्म की स्थापना थी और धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ करना अनिवार्य लगा वो मैंने किया है। अगर धर्म की स्थापना के लिए मुझे पांडवों की बलि देनी होती तो शायद मैं दे भी देता। तो ये कदई अपने मन में विचार ना लाए कि ये सारा कुछ मैंने पांडवों की जीत के लिए किया था। नहीं, ये सारा कुछ हुआ है क्योंकि हमें धर्म की स्थापना करनी थी और धर्म की स्थापना केवल पांडवों की जीत के साथ हो सकती थी। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैंने कर्ण को धोखे से मारा था। मैंने गुरु द्रोण को भी धोखे से मारने की साजिश की थी। मैंने जरासंध को भी मारा, मैंने शिशुपाल को भी मारा, मैंने भीष्म पितामह को भी इसी छल के अध्याय से लिया था। और एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस सारे संसार में कहीं पे भी किसी भी तरह से कुछ भी अपराध नहीं होने के बावजूद मैंने सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए उसका वध किया, वो था एकलव्य। एकलव्य के नाम सुनते ही अर्जुन अपने बचपन के स्मरणित अवसरों में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि एकलव्य को आपने क्यों मारा। तब वे बताते हैं कि एकलव्य को मारना ज़रूरी था। अगर वो महाभारत में कौरवों के साथ आ जाते तो पांडवों की जीत और मुश्किल और कड़ी हो जाती। इसीलिए महाभारत के शुरू होने के पहले ही उन्होंने एकलव्य का वध कर दिया था। तो इस प्रसंग से आप जान सकते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने जिन योद्धाओं का वध किया वो सारे योद्धा बड़े ही कौशल थे, पर जीत के लिए पांडवों को ही चुना गया था और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का जीतना अनिवार्य था। फिर चाहे वे धोखे से या छल से अपनी जान दे बैठे हैं या तो फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति प्राप्त की हो। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही योद्धाओं की रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें
और उसे लाइक और कमेंट्स दें। अगर हमारी कहानियों में आपको कोई भी सुधार की ज़रूरत दिखे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमने ये कहानियाँ पढ़ी है और व्यापक पुस्तकों से, एक सटीक पुस्तकों से, जिसके कारण हम आप तक ये पहुँचाते रहे हैं। ये मनगढ़ंत नहीं है, ये लिखी हुई है और महाभारत के जो भी आपको ग्रंथ मिलेंगे, पुस्तकें मिलेंगी, उसमें ये कहानियों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही आगे हम आपको महाभारत के अन्य जो महान योद्धा थे उनके बारे में जानकारी देंगे। महाभारत एक ऐसी रचना थी कि वहाँ उस समय ऐसे कई योद्धाओं ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर उनके बारे में शायद ही किसी ने जाने। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकालकर इस कहानी के बारे में अपना अभिप्राय दिया है। अगले हफ्ते तक हम और कहानियों के बारे में आपसे शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।